बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट किया था और उसी लेक्चर में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम ये बाकी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक उसी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई फॉर पी डैश इफ़ एन इमेज हैविंग पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट है P -5 -3, इसकी कोऑर्डिनेट है इज़ रोटेटेड। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पॉइंट को, ठीक है, पॉइंट P है जो कि हमारे पास एक XY कोऑर्डिनेट में ये मौजूद है, ठीक है, जिसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। तो XY प्लेन में ये पॉइंट मौजूद है। तो यहाँ पर है, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो इसकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू फिर क्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो रोटेशन है ये 3 तरीक़ों से हमने इसको रोटेट करना है। इसमें 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट क्या है कि इस पॉइंट को हमने 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन इसको देनी है। ठीक है, फिर क्या है कि इसी पॉइंट को हमने 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। और पार्ट सी इसमें है 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट क्या है, सिर्फ एक पॉइंट है। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो है हमारे पास -5 और वाई कोऑर्डिनेट इसकी क्या है -3। ठीक है, तो इसको हमने रोटेट करना है इन 3 तरीक़ों से। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इसका पार्ट ए लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले रोटेट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। हमारे पास जो इसी चैप्टर का पहला लेक्चर था जिसमें हमने रूल्स पर रोटेशन पढ़े थे। ठीक है, तो हमने उसी रूल्स को याद रखने होंगे। ठीक है, तो हमने उसी रूल्स में कहा था कि अगर हमारे पास एक पॉइंट हो जिसको अगर हमने 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज पर रोटेशन देनी है इस पॉइंट को, तो हमारे पास ये रूल था कि वो जो पॉइंट है, अगर पॉइंट P है, ठीक है, इसमें जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगी, तो जब हम इसको रोटेशन देंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पर, तो वो पॉइंट किस तरह बन जाएगा, पॉइंट PXY बिकम्स, इसको हम फिर P डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, जब इसका रोटेशन हो जाएगा, और सिंपली ये किस तरह बन जाएगा, -YX। अब इसका मतलब ये था कि यहाँ पर हमारे पास जो x और y पॉइंट्स थे, तो जब इसका ये इमेज बनेगा P डैश, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y आ जाएगा, इसके साथ माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर y की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर x की जगह पर लग जाएगी। ठीक है, और x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर y की जगह पर लग जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो सिंपली हम यहाँ पर ये पॉइंट लेंगे। नाउ हमारे पास जो पॉइंट है P -5 -3, तो ये इसी रूल के मुताबिक किस तरह बन जाएगा, ये बन जाएगा बिकम्स, इसको हम P डैश से डिनोट करेंगे। तो रूल क्या है, x की यहाँ पर हमने लिखा है -y, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, वो यहाँ पर हम x की जगह पर लिखेंगे। ठीक है, y की वैल्यू को हम x की जगह पर लिखेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है -3, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या है कि इसके साथ -b लग जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस लग जाएगा ये वाला, और y की वैल्यू हम लगाएंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है -3 है। ठीक है, तो ये जो माइनस है ये इसके साथ आ गया, और ये ख़ुद जो है ये y की वैल्यू ख़ुद से जो है वो माइनस है। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव है, तो ये माइनस ये वाला और ये -3 लग जाएगा कामा, और x की वैल्यू हम जो है y की जगह पर लगाएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है -5। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा साल करेंगे। तो ये जो पॉइंट है 5 -5 और -3, तो ये बन जाएगा P डैश, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आता है 3 और -5। तो ये जो पॉइंट है इसका इमेज इसी तरह आएगा जब इसको हम 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज पर रोटेशन देंगे। ठीक है, तो ये इसमें पहला पार्ट था, इसका पार्ट ए था। ठीक है, अब इसमें है इसका पार्ट बी। तो पार्ट बी में क्या है
कि इसी पॉइंट को हमने 180 डिग्री जो है रोटेट करना है 180 डिग्री पर, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है 180 डिग्री पर, ठीक है। तो ये भी हमने रूल्स में पढ़ा था, ठीक है। 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमने ये रूल पढ़ा था कि हमारे पास अगर पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट XY हो, ठीक है, तो वो सिंपली क्या बन जाएगी, बिकम्स, वो बन जाएगी P डैश। और यहाँ पर सिंपली हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे X और Y अपनी जगह, ठीक है, लेकिन X के साथ B माइनस लग जाएगा और Y के साथ जो है इसकी वैल्यूज़ के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस। तो ये इस तरह आएगा -X और -Y। तो ये सिंपल है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, अब इसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट क्या है हमारे पास, है पॉइंट P -5 -3। तो ये इसी रूल के मुताबिक इस तरह बन जाएगा। ये जो पॉइंट है ये बन जाएगा P डैश। यहाँ पर क्या है, इसके X के साथ B माइनस लग जाएगा और Y के साथ B। तो यहाँ पर हम ये माइनस लगाएंगे और X की वैल्यू जो है वो खुद जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये -5 बन जाएगा, माइनस सारी कामा लगाएंगे। फिर क्या है -3, तो ये माइनस लगाएंगे और ये क्या है, ये भी नेगेटिव है, तो -3, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगी। तो अब ये जो पॉइंट है इसको हम इस तरह मज़ीद साल करेंगे, बिकम P डैश। ये क्या है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, +5, और इस तरह कामा अपनी जगह -+3, ठीक है। तो इसका जो रोटेटेड इमेज होगा वो इसी तरह आएगा, मतलब इसकी X और Y वैल्यू ये बन जाएगी, ठीक है। फिर इसमें है इसका पार्ट C क्या है कि 270 डिग्री को पर हमने इसको रोटेट करना है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, या सिंपली हम इसके साथ लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसको हमने रोटेट करना है और हमारे पास जो एंगल ऑफ डायरेक्शन है वो कितना है, 270 डिग्री। तो इसके लिए हमने भी ये रूल पढ़ा था कि ये जो पॉइंट है, अगर हमारे पास पॉइंट P है और इसका X और Y कोऑर्डिनेट हो, ठीक है, तो जब हम इसको रोटेशन देंगे तो ये किस तरह बन जाएगा, ये जो पॉइंट है ये बन जाएगा P डैश। और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, Y की जो वैल्यू है इसको हम X की जगह पर लिखेंगे और X की जो वैल्यू है इसको हम Y की जगह पर लिखेंगे, लेकिन इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो ये रूल था इसके लिए। तो सिंपली ये हमारे पास अब ये जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, P -5 -3। तो इसी रूल के मुताबिक ये किस तरह बन जाएगा, P डैश, ठीक है। यहाँ पर क्या है, Y की वैल्यू हम X की जगह पर लगाएंगे सिंपली। तो Y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -3, ठीक है। तो इसको हम X की जगह पर लगाएंगे और X की जो वैल्यू है इसको हम Y की जगह पर लगाएंगे। तो X की वैल्यू क्या है, -5, इसको हम Y की जगह पर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस। तो ये माइनस लग जाएगा और X की वैल्यू क्या है, वो भी -5 है, ठीक है। तो -5, ठीक है। तो ये सिंपली ये जो पॉइंट है ये अब इस तरह आएगा, ये क्या बन जाएगा, P डैश -3 माइनस माइनस क्या आता है, +5, ठीक है। तो ये इसका रोटेटेड इमेज होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कुछ फिगर्स है, ठीक है, इसका रोटेशन हुआ है, तो इसका हमने सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है, मतलब कि इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जो पहला लेक्चर था इसी चैप्टर का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि रोटेशन के लिए 3 चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है। एक होता है इसका एंगल ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका इमेज बनाया है यहाँ पर, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, मतलब ये किस सेंटर से रोटेट होंगे। तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हमने इन फिगर्स का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन को फाइंड आउट करने से पहले हमें यहाँ पर एक लाइन की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम राइट बाइसेक्टर बोलते हैं या हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं कि राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा लाइन होता है, ठीक है। तो आते हैं उसकी तरफ पहले। तो यहाँ पर मैंने राइट बाइसेक्टर जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, इसका डिफिनीशन मैंने लिखा है। डिफिनीशन में क्या है, राइट बाइसेक्टर इज़ अ लाइन। ये जो राइट बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, ये एक लाइन है विच इज़ परपेंडिकुलर। यहाँ पर मैंने इसके साथ ब्रैकेट में लिखा है मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद इट,
ठीक है, टू अ गिवन लाइन सेगमेंट एंड डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये है कि राइट बाइसेक्टर एक लाइन है जो एक गिवन लाइन सेगमेंट के साथ जो है 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, मतलब वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि वो गिवन लाइन सेगमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, ठीक है, और उसी गिवन लाइन को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करता हो, तो इसी लाइन को हम फिर क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो है उसको हम राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गिवन लाइन सेगमेंट है, या सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसका जो लेंथ है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये इसका दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसका लेंथ कितना है, ये कितना है, ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर इसकी ऊपर हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिसको हम राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। तो राइट बाइसेक्टर क्या है, वो एक ऐसा लाइन है जो इस गिवन लाइन सेगमेंट के साथ जो है इसके साथ परपेंडिकुलर हो, मतलब ये है कि इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा हो। मतलब इसके ऊपर एक ऐसा लाइन आएगा जो इसके साथ 90 एंगल बना रहा हो और इसी लाइन सेगमेंट को वो जो है 2 इक्वल पार्ट में बी डिवाइड कर रहा हो, तो उसको हम फिर राइट बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये 20 सेंटीमीटर है, इसका मिड पॉइंट क्या है, वो 10 सेंटीमीटर पर होगा, ठीक है। तो ये इसका मिड पॉइंट है। तो अगर हम इस मिड पॉइंट के साथ एक परपेंडिकुलर लाइन बना लें, मतलब ये है परपेंडिकुलर का कि इसके साथ 90 एंगल बना रहा हो, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एक स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लाइन आ गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसको हम राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे, क्योंकि इसमें 2 बातें हैं राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर में। एक ये है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसके साथ परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर क्या है 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल है और यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या बात है कि ये जो लाइन है इसी गिवन लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में बी डिवाइड किया है, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया, ये जो लाइन है इसको हम राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे और इसका जो रोटेटेड इमेज होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा, तो अगर हम उसका सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें हमें राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसको समझ लेते हैं। और यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम किस तरह ड्रा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों राइट बाइसेक्टर का जो डिफिनीशन है वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि एक गिवन लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर हम किस तरह ड्रा कर सकेंगे, इसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे और इसका राइट बाइसेक्टर फिर ड्रा करेंगे, इसके लिए रूल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है, और इसका लेंथ हमने लिया 10 सेंटीमीटर। कितना लेंथ लिया, 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, ठीक है। तो इसके 2 एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट ये है, इसको हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, और दूसरा एंड पॉइंट ये है, इसको हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए हमें कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए अब तरीक़ा ये है कि हमने कंपास को, ये हमारे पास जो 2 इन पॉइंट है, किसी एक इन पॉइंट पर हमने कंपास को रख देना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं पॉइंट ए पर कंपास रख देता हूँ, ठीक है, और कंपास को हम इसी लाइन सेगमेंट का जो हाफ़ लेंथ होगा इस हाफ़ लेंथ से थोड़ा ज़्यादा इसको खोल देना है, ठीक है। हम आंखों की मदद से ये देखेंगे, ठीक है, आंखों से ये देखेंगे कि ये कंपास हमने हाफ़ से ज़्यादा खोला है या कम खोला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपास को अभी हमने हाफ़ से कम खोला है, ठीक है, तो इसको हमने हाफ़ से ज़्यादा खोल देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने आंखों से ये अंदाज़ा लगाया कि कंपास को हमने अब इस लाइन का जो लेंथ है हाफ से हमने ज़्यादा खोला है, ठीक है। तो अब हम इसकी मदद से 2 अर्क ड्रा करेंगे, ठीक है, एक ऊपर की तरफ और एक अर्क नीचे की तरफ, ठीक है, इसी तरह, ठीक है। ये 2 अर्क बन गई। अब ये कंपास जो है हमने दूसरे एंड पॉइंट पर रख देना है, ठीक है।
अब हम कंपास को हिलाएंगे नहीं, मतलब जितना हमने खोला है इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसको हिलाएंगे नहीं। दूसरी एंड पॉइंट पर इसको रखेंगे और ये जो 2 अर्क है इसको एक दूसरे के साथ कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों तो कट हो गई और यहाँ पर इसको अभी हमने कट नहीं किया है तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इस अर्क को, ठीक है। तो ये 2 अर्क जो है यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब हम ये दोनों विद द हेल्प ऑफ रूलर एक दूसरे से मिलाएंगे तो ये हमारे पास इसका राइट बाइसेक्टर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम मिलाएंगे तो ये क्या है, ये इसी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है। यहाँ पर हमने देख लिया कि ये 90 एंगल डिग्री बी बना रहा है यहाँ पर। और ये जो लेंथ है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका टोटल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल लेंथ जो है 20 से 30 मतलब 10 सेंटीमीटर का लेंथ है। और यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये लेंथ जो है ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। तो ये था हमारे पास एक गिवन लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका। तो अब हम इसको जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहाँ पर हम इस राइट बाइसेक्टर का जो तरीका है ये वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम इसी बुक में सॉल्व करेंगे, मतलब इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हम यहाँ से ही फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इसको बोर्ड पर ड्रा करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इसको बुक में ही ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो हमारे पास फिगर्स है, ये फिगर है, ये इसका रोटेटेड इमेज है, ठीक है। तो इसका हम सेंटर ऑफ रोटेशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए रूल क्या है। सबसे पहले हम ये हमारे पास जो करिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है तो इसको मैंने जूम किया है ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अब करिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन से वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स जो सेम पोजीशन पर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ए, इसका करिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा ए डैश, बी इसका करिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा बी डैश। इस तरह ये सी है, इसका करिस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है वो क्या होगा सी डैश। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो करिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है इसको हम लाइन सेगमेंट के थ्रू एक दूसरे से जॉइन करेंगे, मतलब इसके बीच हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, इसको हम विद द हेल्प ऑफ रूलर एक दूसरे से मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रूलर लिया है। सबसे पहले हम ए और ए डैश को मिलाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है ए और ए डैश। तो ये इसको मैं जूम कर रहा हूँ, तो इसको इस तरह मिलाएंगे, इसके दरमियान एक लाइन सेगमेंट आ गया, ठीक है, ए और ए डैश के दरमियान। इसके साथ अब हम बी और बी डैश को भी मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बी वर्टेक्स और ये क्या है बी डैश। तो इसके दरमियान इसको हम एक लाइन सेगमेंट से जो है इसको हम जॉइन करेंगे, ठीक है, ये बी और बी डैश। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट और इसका जो इमेज है इनके तमाम वर्टेक्स के दरमियान हम लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद हम सी और सी डैश को जॉइन करेंगे, ठीक है, सी और सी डैश। तो चलो इसको ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है सी और सी डैश, इसके दरमियान हमने बी लाइन सेगमेंट ड्रा किया। अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 3 लाइन हमारे पास बन गई ए और ए डैश एक लाइन है, इसके साथ दूसरा लाइन है बी बी डैश, तीसरा लाइन क्या है सी और सी डैश। अब हम ए और ए डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, इसके साथ बी और बी डैश का, सी और सी डैश का, तीनों का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है एक ही पॉइंट से गुज़र जाएंगे, ठीक है। तो वो जिस पॉइंट से गुजरेंगे तो ये वो जो पॉइंट होगा वो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए और ए डैश का सेंटर ऑफ रोटेशन मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, अभी हमने कहा कि कंपास को हम लाइन सेगमेंट का जो भी मेजरमेंट होगा इससे हम हाफ से थोड़ा ज़्यादा इसको खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको खोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ए डैश
ए और ए डैश जो लाइन है इसका लेंथ इससे हमने जो है थोड़ा ज़्यादा लिया है हाफ से, ठीक है। अब हम 2 आर्क बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह एक आर्क यहाँ पर लेंगे और एक आर्क यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। अब हम कंपास को इसी तरह ही रखेंगे, मतलब इसको हिलाएंगे नहीं, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर हम इसको रखेंगे और ये आर्क जो है कट करेंगे इसी तरह, ये और ये, तो ये इसी तरह कट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आर्क बन गई इसको हम मिलाएंगे एक दूसरे से, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर बन जाएगा इस तरह, ठीक है। ये इसका राइट बाइसेक्टर बन गया। अब यहाँ पर हम सेम बी और बी डैश का बी करेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, या तो बी पॉइंट पर कंपास रखेंगे या बी डैश पर। तो चलो मैंने बी डैश पर रख दिया और इसका जो लेंथ होगा इससे हाफ से थोड़ा ज़्यादा इसको खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ से हमने ज़्यादा ओपन किया है कंपास को। अब हम इस तरह 2 आर्क जो है ड्रा करेंगे, एक यहाँ पर एक दूसरी साइड पर, ठीक है। इसी तरह इसके बाद बी पॉइंट पर कंपास रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है पॉइंट बी, इसको भी हम कट करेंगे, ये जो पहला वाला आर्क है, ठीक है। तो यहाँ से कट नहीं हुआ, इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह ये जो है, अब ये 2 आर्क आ गए, इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ रूलर एक दूसरे से मिलाएंगे और ये जो 2 लाइन है ये एक दूसरे को कट करेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका राइट बाइसेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 राइट बाइसेक्टर ड्रा किए, ठीक है। सी और सी डैश का अभी जो है राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा एरर है इस फिगर में। अब एरर क्या है मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने जो रोटेशन के लिए रूल्स पढ़े थे कि जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट होता है उसका जो साइज़ है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए बी लेंथ कितना है, मैं यहाँ पर चेक करवाता हूँ आपको। तो इसका जो लेंथ है ए बी साइड का ये तकरीबन कितना है, 1.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी लेंथ कितना है, तकरीबन 1.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सॉरी 1.8 नहीं है, 1.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी लेंथ 1.3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ए डैश बी डैश का लेंथ आपको चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर इसका लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पर 1.3 है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें एरर है। दूसरी साइड का चेक करवाता हूँ। ए सी लेंथ यहाँ पर तकरीबन 2.2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तकरीबन 1.9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 2.1 है, यहाँ पर 2.9 है। तो इसमें एरर है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें रोटेशन हुई है लेकिन इसका लेंथ जो है वो कम हुआ है, तो इसलिए इसमें एरर आई है, ठीक है। तो इसका जो राइट बाइसेक्टर है इसको हम सारी राइट बाइसेक्टर को हमने फाइंड आउट किया है, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों में जो है इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह छोड़ेंगे क्योंकि इसमें एरर मौजूद है, ठीक है, पहले वाली पार्ट में। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2, ठीक है। ये अब यहाँ पर ये जो फिगर है इसको मैंने और भी जूम किया ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ओ और ओ डैश मिलाया है, इस तरह एन और एन डैश, क्यू है क्यू डैश है, इसको मिलाया है, पी और पी डैश इसको हमने मिलाए है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये 4 लाइन सेगमेंट बन गई, ठीक है। अब इन तमाम लाइन सेगमेंट का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओ और ओ डैश का ड्रा कर लेते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कंपास को हम या तो ओ पॉइंट पर रखेंगे या ओ डैश पर, ठीक है। चलो इसको हमने ओ पॉइंट पर रख दिया और इस कंपास को हम इसी लाइन सेगमेंट के हाफ से, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इसका हाफ होगा, ठीक है। तो हम हाफ से इसको थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं कि इस कंपास को हमने हाफ से ज़्यादा खोला है। अब हम 2 अर्क ड्रा करेंगे, ठीक है। इस तरह ये अर्क बन जाएगा और ये पहला अर्क बन गया और ये इसका दूसरा अर्क आ गया, ठीक है। अब इसी कंपास को हम ओ डैश पर रखेंगे और ये जो अर्क है ये एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अर्क यहाँ पर कट हो गया और इसी तरह ये जो अर्क है इसको देखेंगे तो चलो मैं इसको यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ कट गई, ठीक है। अब ये इन दोनों अर्क का इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है तो इन दोनों को हम मिलाएंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, राइट बाइसेक्टर बन जाएगा। इसी तरह इस तरह एक लाइन जो है ड्रा करेंगे तो ये जो लाइन है ये ओ और ओ डैश का राइट बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी तरह एन और एन डैश का राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपास जो है एन पॉइंट पर रखेंगे और हाफ से थोड़ा ज़्यादा इसको खोलेंगे, ठीक है। तो ये हमने एन और एन डैश का जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के हाफ से ज़्यादा खोला है कंपास को। इस तरह 2 अर्क बनाएंगे, एक अर्क यहाँ पर आ गया, दूसरा अर्क यहाँ पर आता है, ठीक है। इसी तरह एन डैश पर इसको रखेंगे ये और ये अर्क आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 पॉइंट्स इसके बन गए। हमने इसको नोट करने हैं। एक यहाँ पर ये इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला है और नीचे में हम देख सकते हैं ऐसे ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट जो है इसको हम मिलाएंगे, ठीक है। इसी तरह तो इसको मिलाते हैं इसी तरह, ठीक है। तो इसको हमने मिलाया, ठीक है। ये इसका राइट बाइसेक्टर बन गया एन और एन डैश का, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ओ डैश भी यहाँ से गुजरा है इसी पॉइंट से। इस तरह एन और एन डैश दोनों सेम पॉइंट से गुजरे हैं, ठीक है। तो अब हम पी और पी डैश का राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, इसके साथ क्यू और क्यू डैश का। इन तमाम का इंटरसेक्शन इसी पॉइंट से होगा, मतलब ये तमाम पॉइंट इसी पॉइंट से गुजर जाएंगी तो ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम जो है क्यू और क्यू डैश का और इसके साथ पी और पी डैश का जो है राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो चलो सबसे पहले पी और पी डैश का कर लेते हैं। तो कंपास को हम हाफ से ज़्यादा खोलेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने कंपास को हाफ से ज़्यादा खोला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अर्क लगाएंगे, इसके साथ यहाँ पर एक अर्क लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर कंपास रखेंगे, ये हमारे पास क्या है पी, इसको हम इस तरह कट करेंगे ये जो अर्क है, ठीक है। तो इसको हमने याद रखने होंगे कि ये कौन से अर्क है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। इसको अब हम मिलाएंगे। तो सर इसका इंटरसेक्शन जो है यहाँ पर जो है हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये भी, ये लाइन भी यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, ये भी और ये भी, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा, ठीक है। इसके साथ जो है हम हमारे पास जो क्यू और क्यू डैश है इसको भी हम मिलाएंगे। कंपास को हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, इसी तरह फिर यहाँ पर रखेंगे, एक अर्क यहाँ पर होगा, इसके साथ हम नीचे जो है बी अर्क ड्रा करेंगे, यहाँ पर एक अर्क आएगा,
क्यू डैश से या, ठीक है। इसको भी हम मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर, ठीक है। रूलर की मदद से इसको हम मिलाएंगे। तो ये है हमारे पास एक अर्क, ये ऊपर वाला है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये अर्क बन गया। तो यहाँ पर इसको, चलो इसको मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं तीनों लाइन का इंटरसेक्शन जो है यहाँ पर हुआ है, एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर x की वैल्यू तकरीबन क्या होगी, 0.5 होगी, ठीक है, 0.5। और y की जो वैल्यू है वो 7 और 8 के दरमियान है, मतलब तकरीबन 7.5 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर y नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर ये -7.5, क्योंकि ये x एक्सिस है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव। तो ये जो नीचे वाला लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, y डैश, और यहाँ पर y की वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव। तो x जो है वो तकरीबन 0.5 x एक्सिस में हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है 0.5 की तकरीबन जो है सामने है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है y एक्सिस में तकरीबन -7.5 के सामने है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अब ये जो फिगर है इसको हम भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई करना है इसी तरह, ठीक है। मैं ये वाला आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। अब यहाँ पर ये जो फिगर है इसके तमाम वर्टेक्स हमने करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एक दूसरे से मिलाए है, ठीक है। ए डैश, इसके साथ बी डैश है, सी और सी डैश है, और डी डैश, इसको हमने मिलाए है, ठीक है। अब इन तमाम का हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और देखेंगे कि इसका इंटरसेक्शन कहाँ पर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए और ए डैश का कर लेते हैं। तो कंपास को हम हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, ठीक है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोला है, 2 अर्क बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक अर्क आ गया और यहाँ पर एक इस तरह बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसी वर्टेक्स पर कंपास को रखेंगे और ये जो अर्क है इन दोनों को कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है, दोनों अर्क का। अब इनके दरमियान हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जो कि क्या होगा, ए और ए डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं इस तरह हम मिलाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास ए और ए डैश का राइट बाइसेक्टर। इसके साथ हम जो है बी और बी डैश का बी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंपास को बी पॉइंट पर रखता हूँ और हाफ से थोड़ा ज़्यादा इसको खोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंपास को हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोला है, ठीक है। इसके बाद हम 2 अर्क बनाएंगे, एक अर्क यहाँ पर आ गया और दूसरा इस तरह यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम कंपास को बी डैश पर रखेंगे और ये जो दोनों अर्क्स है इसको हम कट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो हमारे पास जो है ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट आता है। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, ठीक है, इस तरह एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। तो ये हमारे पास दूसरा राइट बाइसेक्टर आ गया। अब सी और सी डैश का कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपास को पॉइंट सी पर रख लेते हैं और कंपास को हमने हाफ से ज़्यादा खोला है, ठीक है। यहाँ पर 2 अर्क बना लेते हैं, इस तरह ये एक अर्क बन गया और ये दूसरा अर्क बन गया, ठीक है। इसके बाद सी डैश, यहाँ पर ये, और यहाँ पर हमारे पास ये वाला अर्क बन गया, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर है, ये पॉइंट बन गया और ऊपर ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको हम मिलाएंगे इसी तरह, ठीक है। ये पॉइंट है और ऊपर वो पॉइंट है, ठीक है। इसको इसी तरह मिलाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, सी और सी डैश का बन गया। अब जो है डी और डी डैश का हम बनाएंगे, ठीक है। तो कंपास को हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ज़्यादा खोला है, ठीक है, हाफ से।
2 आर्क बनाएंगे यहाँ पर, और ये एक आर्क या नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसके साथ हम डी डैश पर रखेंगे कंपास को, और दोनों आर्क जो है इसको हम कट करेंगे। ठीक है, इसी तरह अब इसको हम मिलाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो एक हमारे पास ये पॉइंट बन गया, और एक ये बन गया। ठीक है, तो इसको हम मिलाएंगे इसी तरह। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तमाम पॉइंट का इंटरसेक्शन जो है, राइट बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन यहाँ से वो है। मतलब यहाँ पर हमारे पास कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस में आप देख सकते हैं ये 0 है, ये क्या है 1 है। ठीक है, और y की वैल्यू एक्स एक्सिस पर क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें x की वैल्यू क्या है 1, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा 1 कामा, और y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन 1 0 होगा। ठीक है, और ये जो है ये आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई करना है इसी तरह। ठीक है, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स मिलानी है और फिर इनका जो है राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, और इसी तरह आपने सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 सॉरी, जो कि इसकी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनलार्जमेंट। ठीक है, तो आज के लिए ये काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।